बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बहावल नगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट के सामने। यहाँ पे मेडिकल रैप वाले जो हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए। इनका कहना है कि ये जो लैंड माफिया जो है, जो ये स्टैंड वाले जो हैं, इन्होंने इनके कुलीग के साथ बदतमीज़ी की, तशद्दुद किया, मारा पीटा भी गया। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कब पेश आया और क्या मसला था जी। सर, ये आज ही का वाक़या है, अभी थोड़ी देर पहले का वाक़या है। असल में इन्होंने साइकिल स्टैंड एक बहाना बनाया हुआ है, ठीक है। ये बता लेते हैं लोगों से, यहाँ गरीब आवाम आती है, एक्सीडेंट केसेस आते हैं, बहुत से केसेस आते हैं। कोई किस हालत में आता है तो कोई किस हालत में आता है, ठीक है। कोई अगर बाइक 5 मिनट के लिए साइड पे लगा देता है, ठीक है, उसकी जेब में 20 रुपये नहीं होते वक्ती, ठीक है, तो इधर भत्ता लिया जाता है हर बंदे से। गरीब बंदा किधर से भरेगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि सरकारी इदारे में साइकिल स्टैंड क्यों अलाउ किया गया। गरीब बंदा जो उधर अपनी मसले मसाइल हल करने के लिए आता है, इधर उनसे पैसे लिए जाते हैं और हमें पैसे गिनवाए जाते हैं। 25 लाख 55 लाख का ठेका है, 2 करोड़ का ठेका है, कैंटीन का ठेका अलग है। अगर इधर बाइक लगाया तो इधर जुर्माना होगा, 100 रुपये जुर्माना है, संगलें डाली जाती है, फिर उन्हीं संगलों से मारा जाता है हम लोगों को। ये हुकूमत से मैं पूछना चाहूँगा, ये क्या हो रहा है हुकूमत में, ठीक है। उसके बाद गालियाँ दी जाती है और गुंडे कमीने लोग इन्होंने साइकिल स्टैंड ठेके दिए होते हैं, शराबी लोगों को ये ठेका देते हैं। ठेका देने है तो हुकूमत का खुद का बंदा बैठ सकता है इधर आगे। इधर पहली बात सरकारी इदारा है, इधर किस वजह से लिया जाता है पर्ची, हर बंदे से पर्ची ली जाती है, किस वजह से ली जाती है। यहाँ लोग मसले हल करवाने के लिए आते हैं, ये पैसे देने आते हैं। तो मुतालबा आपका? मुतालबा यही है कि साइकिल स्टैंड पर्ची ख़त्म की जाए भावनगर से, ओवरऑल पाकिस्तान से। बेसिकली सिंपल हमारा मुतालबा यही है, हम तमाम भाइयों का यही मुतालबा है कि कम से कम अगर पर्ची लेनी है तो तरीके से लें, वरना ये बदमाशी ख़त्म की जाए। और पहली बात तो ये कि होती ही नहीं है पर्ची। और यार इन लोगों को सोचना चाहिए, अकल कम। हम सब एजुकेटेड लोग हैं, या हम एक डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर बैठ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि किस बंदे की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। हम पे कंपनी भी इसी चीज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट करती है। तो हम लोग यार कुछ जाहिल तो है नहीं कि इन लोगों की बातें सुने, इन लोगों की गालियाँ सुने। तो कम से कम यार ये गलत तरीका है इन लोगों का। इन लोगों को चाहिए कि यार सिंपल तरीके से आएँ। जब कैंटीन के ऊपर इस तरह का रोला डलना ही नहीं चाहिए कि संगले डाल के हमसे 250-250 रुपये की चीज़ के मांगते हैं। हम बाइक के पास मौजूद होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 10 से 11 बजे तक का टाइम जो ऐसा होता है जिसमें इनिशियली सब लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। तो इन लोगों को कम से कम इतना, हमारा जो एहतजाज है वो यही है कि यार ये मार कुटाई, हमारे जो लड़कों को 4 लड़कों को जो सुबह सुबह मारा गया वो किस लिए मारा गया। कम भाई गुजारिश सिर्फ यही है, मुतालबा हमारा ये है कि कम से कम ये बदमाशी जो है ये खत्म हो, इनकी गुंडागर्दी खत्म हो। वो बदमाशी करते हैं, कहते हैं जी हमने 55 लाख का ठेका लिया, हम पैसे कहाँ से पूरे करेंगे, हमें ऐसे ही पूरे करने आते हैं। और ये जो गालियाँ देना यार ये समझ में नहीं आता, हमारे तो समझ में नहीं आता। तो हम आए हैं DCO के DPO ऑफिस, हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम ये मामला हमारा हल किया जाए। मेरा नाम रिजवान प्राचा है और मैं OBS फार्मा सेल के ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे सुबह हमारे कुछ कलीग हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा मॉर्निंग कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। वहाँ पे आने से पहले जो साइकिल स्टैंड के गुंडे हैं, जो बदमाश है, उन्होंने हमारे पुलिस के साथ तशद्दुद किया है, माओ बहनों की गालियाँ दी हैं, इवन के उन्हें कत्ल की धमकियाँ भी दी गई हैं वहाँ पे। और जो इनका जो पप्पी ठेकेदार है वो बदमाश है, भावनगर का यहाँ का बना हुआ, वो कहता है कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इवन के 10 रुपये ठेका और वो 20 रुपये भी ले रहे हैं आवाम से। हमने नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स DC ऑफिस भावनगर में जमा भी करवाई हुई है, रिटर्न भी है हमारे पास, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन जब तक ये हमारा एहतजाज रहेगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, हमारे पुलिस के साथ इंसाफ नहीं होता, हम रोड पे ही रहेंगे। और ठेका ख़त्म किया जाए इन बदमाशों का और एक रीज़नेबल पर्सनैलिटी को ठेका दिया जाए। तो थैंक यू सर। मेरा नाम अदील हसन है, मैं फार्मर कम्युनिटी इनके साथ आया हूँ। आज DC ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। आज सुबह का जो वाक़या पेश है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। हमारे कुछ मेडिकल रैप्स हैं, वो सर कैंटीन DHQ पे हैं, साइकिल स्टैंड के साथ खड़े थे मस्जिद के बाहर। एक हमारा कुलीग अंदर मुँह धोने के लिए गया है और पीछे 2 कुलीग खड़े थे और उन्होंने कहा स्टैंड वालों ने कि आप अपना बाइक या स्टैंड पर लगाएँ, तो या हमें टोकन दें नहीं तो आप जाएँ। उन्होंने गालियाँ दी हैं, कोई तमीज़ से बात नहीं की गई। 250 रुपये के पास भी हमें जारी किए गए। इन्होंने हम सब के बाइक्स पे लगे हुए हैं, पूरा मंथ हमें फ्री। इन्होंने खुद ने कहा था कि जहाँ मर्जी आप बाइक लगा सकते हैं। लेकिन अब हमारे 2 कलीग खड़े थे मस्जिद के बाहर मोटरसाइकिल लेके, उनको आगे मारा गया, तशद्दुद किया है, उन पर हमला किया, उनकी शर्ट्स फाड़ी गई है, माओ बहनों की गालियाँ दी गई हैं उनको। ये 3 लोग हैं। हम DCO साहब से, DPO साहब से, MS साहब से मुतालबा करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। कैमरामैन टीम के साथ शहबाज प्रिंस, PSM न्यूज़, बहावल नगर।